मुंबई में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके थे। यह हमारा चौथा साल था। लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 1 साल काम करते हुए हुआ था। यह हमारा दूसरा साल था। हमारी कंपनी में नियम ऐसा था कि यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था थी। काम भी यहीं पर करते थे और रहते भी यहीं पर थे। लेकिन कंपनी ने अपना नियम चेंज कर दिया और सभी वर्कर्स को बुलाया और कहा, आप लोग अपना अपना रहने का व्यवस्था कर लीजिए। कंपनी में अब कोई नहीं रहेगा। मैं अपने गांव का अकेला था। अकेले मुंबई में रूम नहीं ले सकता था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, सभी लोगों को रूम लेने दो, उसके बाद मैं भी ले लूँगा। कंपनी में जितने वर्कर थे, सभी लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया और मैं अकेला रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, रूम लूं या किसी और कंपनी में दूसरी जगह काम ढूंढ लूं। कंपनी में कई लोग ऐसे भी थे जो सेठ के बहुत ही करीबी थे। सेठ ने उन लोगों को बोला कि आप लोग चाहें तो कंपनी में रह सकते हैं। मैं भी मन ही मन सोच रहा था, देखते हैं, हो सकता है मैं अगर अकेला रूम नहीं ले पाऊँगा तो सेठ जी मुझे भी कह दें कंपनी में रहने के लिए। तभी कंपनी के ही एक ग्रुप से एक लड़के को बाहर कर दिया। इसलिए किया क्योंकि उस लड़के का किसी लड़की के साथ चक्कर था। ग्रुप में जितने लोग थे वह लोग चाहते थे कि इसके चक्कर में हम लोग भी किसी न किसी दिन पीट जाएंगे, यह मार खिला देगा। अब वह लड़का भी अकेला हो गया और मैं अकेला था। मेरी उस लड़के से ज़्यादा जमता नहीं था, लेकिन फिर भी हम दोनों ने एक साथ में रूम लिया। रूम का डिपॉजिट 50,000 था। आधा आधा डिपॉजिट हम दोनों ने मिल कर के दिया। रूम लिए हम दोनों काफ़ी दिन अच्छे से रहे। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। अच्छे से बनाते खाते रहते, काम पर जाते। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़के के अंदर कुछ बदलाव दिखाई दिए। बदलाव यह था कि वह रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता। उसके बाद रूम पर कभी रात में 2 बजे आता, कभी सुबह के 4 बजे। रात भर उसके रूम पर ही रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अब तो ऐसा होने लगा कि वह रात को 9 बजे ही किसी दोस्त के यहाँ चला जाता और उसी के यहाँ गेम खेलता रहता और उसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर चला जाता। इधर मैं उसका खाना बना करके इंतज़ार करता, हम दोनों साथ में खाएंगे। मैं जब भी उसे फ़ोन करता खाने के लिए कि आ जाओ, खाना बन गया है, साथ में खाते हैं, तब वह कहता, आप खा लीजिए, मैं सुबह आऊँगा। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैंने उससे कहा, भाई यह सब नहीं चलेगा। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए।